ये बताइए, ये आपको अंदाज़ा है इस बात का कि जैसे यूनुस साहब ने कहा और ओवरऑल मीडिया के हवाले से, पब्लिक परसेप्शन के हवाले से, ये नेगेटिविटी क्यों पाई जाती है आपके बारे में? आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं क्या पता। वजह है इसकी? मुझे खुद नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, मेरा और अल्लाह ताला का मामला है, और अल्लाह ताला के बाद आपका किसके साथ होता है? अपनी फैमिली के साथ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो काम करता हूँ मेरी फैमिली को पता होता है, मैं अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं छुपाता, अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपका लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ। तो अगर मैं उसको सारी चीजें बता के हर काम करता हूँ तो मैं क्या लोगों को कह सकता हूँ? बस मैं इतना ही कहता हूँ अपने काफी इंटरव्यूज में कि यार प्लीज इस तरह की चीजें मत लिखा करो, मेरे घर में भी फैमिली है, मेरी बेटी है, बड़ी हो गई है माशाल्लाह, वो इस तरह की चीजें अगर वो देखती है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो एक अच्छा इमेज नहीं पड़ता। आपके घर में भी फैमिली है तो ये चीज अच्छी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोगों ने अब थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें मेरी दिखाना शुरू की हैं, और इवन देख रहे होंगे रमजान में भी हर चीज, ये मैं पिछले 11-12 साल से कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि लोग आपके ना ये आपके बारे में ये रिमार्क्स रखते हैं, तो अगर आप ये चीजें भी दिखाओगे ना तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप अच्छे काम करते हो। आप कहते हो कि जी ये मैंने नहीं दिखाना, मुझे नई चीजें ये ट्वीट करनी है कुछ भी। अभी आप जैसे आपने मेरे बेटे की पिक्चर दिखाई, अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, लाहौर में हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दोनों बेटों को अपने साथ नमाज पढ़ाने के लिए लेके जाता हूँ। तो ये चीजें इस तरह की मैंने जब दिखानी शुरू की तो लोगों को थोड़ी सी मेरे से, उससे पहले जो आपके बारे में चीजें मशहूर रहीं, आप ये समझते हैं कि वो गलत रहीं, बहतान रहा आपके ऊपर? आप कभी किसी किस्म की भी ऐसी नहीं, बेसिकली लोगों का इसमें कसूर नहीं है, लोगों का कसूर नहीं है। मैं ऑनेस्ट होकर ओपिनियन दे रहा हूं आपको। वो बीच में टीम में कुछ ऐसे लोग होते थे ना, वो एक नेगेटिव चीज किसी को बताते थे, मीडिया पर्सन को। सारी सी बात है, मीडिया को एक चीज चाहिए, तो मीडिया जब वो चीज हाईलाइट करता था तो वो ऑटोमेटिकली एक हवा बन जाती थी। और उसने आपको लगता है आपके करियर को नुकसान पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? देखिए मेरे कैरियर को नुकसान, फिर वही लंबी बात हो जाएगी। मेरे कैरियर को नुकसान मेरे हेड कोच ने बहुत ज्यादा पहुंचाया, वकार यूनुस साहब ने, कि उन्होंने मेरी क्रिकेट इतनी खराब की है कि वो ये चीज बर्दाश्त नहीं करते थे कि भाई कल का बच्चा भाई नई गाड़ी लेके आ रहा है। अब आपको भी पता है एज ए मुसलमान हमें बिलीव है अल्लाह ताला पे, और हम बिलीव करते हैं अल्लाह ताला पे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में साफ लफ्जों में बोला हुआ है कि भाई अगर मैं तुम्हें दे रहा हूं, सबसे पहले अपने आप पे लगाओ, अपने शौक पूरे करो, अपनी बेगम बच्चों के शौक पूरे करो, अपने बहन भाइयों के शौक पूरे करो, आपके रिश्तेदार हैं उनको जरूरत है, उनको दो, जो आपके साथ रहते हैं अगर वो नहीं अफोर्ड कर रहे आप उनका ख्याल रखो। तो अगर मुझे अल्लाह ताला दे रहा है, अगर मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मुझे आप बताएं। ठीक उमर, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि वकार साहब ने तो खुद इतना फेम देखा, इतना पैसा देखा। सर मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, जितने भी मेरे साथ प्लेयर खेले हैं, जैसे राना नवीद भाई हैं, मैं अब नाम यहाँ पे मेंशन करूंगा ना तो वो अच्छी बात नहीं है, जिनका कैरियर खराब किया है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी नजर में बुरी चीज होगी कि मेरे वो सीनियर प्लेयर हैं, मैं उनके नाम लूंगा तो वो वकार भाई की इज्जत करते हैं, लेकिन मैं उस वक्त साथ होता था, ड्रेसिंग रूम में होता था। इंशाल्लाह वो टाइम आएगा जब ये मैं चीजें बाहर निकालूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें नहीं बाहर निकालूंगा, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आप मीडिया को बताता हूं कि मेरे साथ ये हुआ है, और कोई उसमें डिनाई नहीं कर सकता। क्यों? मेरे पास सबूत पड़े हैं सारे। अच्छा जी, ये भी तो मुमकिन है कि वो ईमानदारी से ये समझते हो कि आपकी किसी जगह नहीं बनती है, और पहले फैसला तो करना होता है। वो जगह आपने 40 में से 11 ही लोग सिलेक्ट करने हैं, 16 होंगे। मैं ये बात ही नहीं कर, मैं बात जो कर रहा हूं ना, हाँ। वो क्या बात होती है कि मुझे क्रिकेट पे इन्होंने बाहर नहीं निकाला, मेरी परफॉर्मेंस से इन्होंने बाहर नहीं निकाला। वकार यूनुस साहब को ये प्रॉब्लम होती थी, और हमारे कुछ सीनियर प्लेयर थे, मैं उनका भी नहीं नाम लूंगा क्योंकि मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। मैंने जैसे पहले बताया ना कि मैं वक्त आने पे बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, और ये वो चीजें डिनाई भी नहीं करेंगे जो मेरे सीनियर प्लेयर हैं। लेकिन वकार यूनुस साहब का मैं नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इन्होंने मेरा बहुत ज्यादा कैरियर को डैमेज किया कि अगर मैं कोई नई गाड़ी लेता था, वो तेरे को लेने पैसे आ गए ना। अगर मैं कोई अच्छे कपड़े पहन रहा हूं, पहले नहीं इतना अफोर्ड करते थे, अगर अल्लाह ताला ने दिया है तो मैं क्यों ना अपने आप पे लगाऊं? वो तो है ब्रांड पाना शुरू करता है। हाँ, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि ये बात इतनी मजबूत है कि ये बात लोग तस्लीम कर लेंगे कि वकार यूनुस जैसा इंटरनेशनल प्लेयर
और इतनी विकेटें, इतना मैं फेम, देखें और वो एज किसी एज के- देखें किसी एज की ए गाड़ी सीनियर से- प्लेयर, देखें एज ए इनसे सीनियर किसी की प्लेयर गाड़ी से इतना यानी मैं कि अब बुरा आपको मना जाएंगे कि वो टीम से निकाल देंगे, ये मानना आपको लगता है? मैं आपको बता रहा हूं ना, देखिए एज ए सीनियर प्लेयर मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, एज ए प्लेयर मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन एज ए कोच नहीं करूंगा मैं। जो भी कुछ हुआ, फिर इस वाकये ने आपके करियर को, आपका ये नुक्ता नजर नुकसान पहुंचाया। फिर उसके बाद हम 2016 का वर्ल्ड कप खेल लेंगे, हाँ, इतने बड़े लेटर, इतनी बड़ी फाइलें बना के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दी। मैं अपनी बात करूंगा, मेरे साथ एक और भी प्लेयर था, उसका भी दे दिया कि भाई इन 2 बंदों को टीम से बाहर निकाल दो, आपकी टीम सही बन जाएगी, और हम सबसे जूनियर हैं दोनों। नहीं, लेकिन उन्होंने वो जो लेटर दिया उसमें वजह क्या लिखी? आई डोंट नो। अगर मुझे उसके बाद नहीं सिलेक्ट किया गया तो मैंने भी जाके सिलेक्टरों से पूछा है, क्रिकेट बोर्ड से पूछा है कि सर क्या प्रॉब्लम है, मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि पाकिस्तान टीम के लिए मैंने जितनी लीगें छोड़ी हैं आजकल के दौर में कोई नहीं छोड़ता, उस टाइम भी नहीं कोई छोड़ता था, क्योंकि मेरा शौक था पाकिस्तान से खेलना, और अभी भी शौक है। अगर मैं पाकिस्तान के साथ इतना सिंसियर हूं तो मुझे, अगर मैंने लीगें खेलनी होती ना तो शायद मैं आज लीगें ही खेल रहा होता। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह और इधर पैसा भी बहुत मिलता है। पैसा मिलता है, ये जितना पैसा आज के लड़के कमा रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, मैंने इनसे पहले इस तरह की ऑफरें लेके मैं खेल चुका हूँ। पाकिस्तान खेलना मेरा शौक है। ठीक है। लीगें देखें, लीगें पाकिस्तान जब खेलेंगे ना, लीगें ऑटोमेटिकली आएंगी। मैंने अभी तक क्यों नहीं रिटायरमेंट दी कि मेरी वाइफ ने मुझे बोला है कि उमर, जो आपके साथ हुआ है आपने दोबारा एक दफा शर्ट पहननी है। और हमारे क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं उनको क्या बोलूं यहाँ पे, कि वो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, ना तो वो पीएसएल खेलने देते हैं और ना ही पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलने देते हैं। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि एक टाइम वो था कि उमर अकमल, कामरान अकमल के बगैर पाकिस्तान की टीम नहीं बनती थी, कि उमर जो कहता था वो होता था। उमर जब से अपने आप को उमर ने डिफेंड किया है, शायद आपकी नॉलेज में है या नहीं है, जो मैं केस जीता हूं इनसे, जो मैंने अपने आप को डिफेंड किया, अपनी फैमिली को डिफेंड किया है, उसका मुझे ये हो रहा है कि मुझे क्रिकेट ही नहीं खेलने दे रहे, कि बाहर की लीगें मुझे बुला के खिलाती हैं। अगर वो बुलाती हैं तो माशाल्लाह हमारे इतने प्रोफेशनल लोग बैठे हमें एनओसी नहीं देते। अच्छा, आप पे कहने के पूरा इदारा इस वक्त आपके खिलाफ है, ये आप कह रहे हैं? जाहिर सी बात है। अच्छा, पूरा इदारा नहीं, कुछ लोग, जिस वक्त मैं केस जीता था ना, उस वक्त ये छोटी पोस्टों में बैठे हुए थे। अच्छा उमर, ये बताइए, पीएसएल में तो सब एक रेस लगी होती है ना, यानी कि अभी हमने देखा कि जैसे लाहौर कलंदर के जो राणा साहब थे, किस तरह से एक प्लेयर को फ्लाई करवाया गया या उसको सपोर्ट किया गया, अभी वो आ जाए किस तरह से, चूंकि इतना कुछ स्टेक पे है, और आप का ये आप अच्छे प्लेयर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर खुद आपका भी ये मौक़िफ़ है कि आप अहल हैं पीएसएल के भी, डोमेस्टिक के भी, पाकिस्तान क्रिकेट के भी, इसमें हैं, तो वहाँ तो सबको चाहिए अच्छा प्लेयर, वहाँ क्यों नहीं आपकी सिलेक्शन हो पाती पीएसएल में? पीएसएल की पिकिंग होती है ना। अब पीएसएल में जो मेरे पे इल्ज़ाम लगे थे उसकी वजह से मैं 3 साल खेला नहीं। उससे पहले पीएसएल में आप ये कह लें कि कामरान अकमल, उमर अकमल फेवरेट चल रहे होते थे। फिर उसके बाद सारा कुछ हुआ, फिर मैं क्वेटा की तरफ से खेला, फिर मैंने परफॉर्म किया, ठीक है, क्वेटा ने मुझे रिलीज कर दिया, दूसरी फ्रेंचाइजों ने मुझे नहीं पिक किया। इसमें हर फ्रेंचाइज की एक होता है कि भाई अगर ये हमारी प्लेइंग 11 में बैठेगा तो फिर हम इसको पिक करेंगे। मैं इसमें कोई फ्रेंचाइज को नहीं बोलता, लेकिन उसके बाद जब डोमेस्टिक होती है, पीएसएल के जो ऑनर्स होते हैं, जो हेड कोच उसको होते हैं, उस पे नजर होती है, उस पे नजर होती है कि भाई डोमेस्टिक में इसने क्या किया। हाँ, ठीक है। अब डोमेस्टिक मुझे खिलाई नहीं जाएगी तो इसमें वो कहां से पिक करेंगे? मैं समझ गया। मैं आपका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि डोमेस्टिक में आपका रास्ता रोका गया है, आपका ये मौक़िफ़ है। अब चूंकि डोमेस्टिक में आपको वहाँ इख्तियार है किसी का, और वहाँ आपको नहीं खेलने दिया जाता, चूंकि वहाँ खेलने नहीं दिया जाता, उसकी वजह से पीएसएल में भी आपका रास्ता बंद हो रहा है, लोग देख नहीं रहे, और उसकी वजह से पाकिस्तान टीम में भी इससे पहले आप ये देखें सिलेक्शन मुमकिन नहीं हो पा रही। ये आपका मौक़िफ़ है? बिल्कुल। और ये देखें कि जब डोमेस्टिक इंसान खेल रहा होता ना, जब ये मुझे सारा कुछ इन्होंने मेरे पे पाबंदियां लगाई, सारा कुछ किया, मैं चुप करके बैठा रहा। फिर मुझे वापडा ने पिक किया एज ए कप्तान, मैं वापडा में खेला। उस वक्त
मैं टॉप 10 में मैंने फिर पाकिस्तान में फिनिश किया। तो मुझे इतनी उम्मीद थी, जैसे कि पाकिस्तान का एक प्रोसीजर होता है कि अगर कोई सीनियर प्लेयर ड्रॉप होता है